साथियों नमस्कार, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में हूँ और जो बीपीएससी छात्र जो हैं अपना मांग कर लेकर अड़े हुए हैं गर्दनी बाग में लगातार, और जो है री एग्ज़ाम कर लेकर अड़े हुए हैं। आइए हम बात करते हैं इन लोगों। वो जो है उससे विचार करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि हम लोग क्या करें इस हालात में। हमारे पास कम सत्याग्रह ही था, हमारे पास लास्ट विकल्प दिखता है। सत्याग्रह का विकल्प दिखता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं सरकार का सेटिंग है, पूरा सीटें जो है पूरा कदाचार करके वो लोग। जहाँ तक सेटिंग का बात है तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बिहार का बच्चा को ये पता है कि हमारे बिहार में एग्ज़ाम कैसे होते हैं और एग्ज़ाम में सेटिंग गेटिंग कैसे। क्योंकि देखिए ये आप अगर देखें, इसीलिए ना सरकार नहीं झुक रही भाई। सेटिंग है तभी ना सरकार नहीं झुक रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कहीं ना देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है इस एग्ज़ाम में, मतलब जो अनयूजुअल है, जिससे कहीं ना कहीं वो शक की जो है सुई कहीं ना कहीं सरकार और धांधली सेटिंग की तरफ इशारा कर रही है। भाई आप मंत्री विधायक के बेटा नहीं है ना? देखिए मंत्री विधायक के बेटा होते भैया तो हम यहाँ पे आज रोड के किनारे मच्छर नहीं कटवा होते। आज हम जो हीटर में फर्स्ट क्लास हीटर में बैठ के हम सोए होते भैया, नहीं तो किसी पार्टी में, किसी पब और किसी क्लब में हम आज पार्टियाँ कर रहे होते भैया। यहाँ पे हम नहीं होता। सही बात है। और आपका पिताजी क्या करते हैं? जी मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर। बताइए फार्मर का जो मतलब किसान, गरीब किसान का बच्चे जो है भाई एग्ज़ाम मतलब कि तैयारी करते हैं सरकारी जॉब के लिए, मंत्री विधायक और बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी का तो बच्चा नहीं आते हैं। और ये देखिए ये इसी मतलब कि ठंड के मौसम में यार क्या इस कहा जाए, सरकार को क्या कहा जाए। देखिए भैया हम लोग जो है सब कुछ कर भैया हम लोग ही पढ़ते हैं, हम लोग अपने पेट काट को हम लोग पढ़ते हैं। और जब जॉब लेने की, जब हमें एक नौकरी लेने की बारी आती है तो फिर वही लोग सामने आ जाते हैं। वही लोग नौकरी लेने, वो लोग जो रात को पार्टियाँ करते हैं, जो लोग पब और क्लबों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब नौकरी की बारी आती है तो वो लोग आके हमारे हक को छीन ले जाते हैं। हम जितने भी युवा यहाँ सत्याग्रही है उन्होंने ये प्रण लिया है कि जब तक हम इस अन्याय को, ये जो बिहार में जो सदियों से सालों साल से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये भ्रष्टाचार रूपी जो कैंसर जो है पूरे सिस्टम को हमारा बर्बाद कर चुका है, जब तक हम इसको सुधारेंगे नहीं तब तक हम अपना ये सत्याग्रह ख़त्म नहीं करेंगे। हमारा मांग देखिए, हमारा मांग री एग्ज़ाम का है। बीपीएससी का 17वें बीपीएससी का री एग्ज़ाम होना चाहिए, हमारा मुद्दा है। लेकिन इसके साथ हम उन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार को प्रभावित करता है। हम वो सारे करप्शन के मुद्दों को उठा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए किस तरह से हमारे बिहार में बहालियाँ हो रही है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमने तो 10 लाख नौकरियाँ दे दिया, 5 लाख नौकरियाँ दे दिया, इस विभाग में इतना दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो नौकरियाँ किसको मिल रही है, इसका क्या उनके पास कोई सबूत है कि क्या वही लोग नौकरी ले रहे हैं? क्या वो गरीब का बेटा, क्या वो किसान का बेटा, क्या वो मजदूर का बेटा, क्या वो दलित का बेटा, क्या वो पिछड़ा का बेटा को नौकरी मिल रहा है? ये नीतीश कुमार क्या एक बात कह सकते हैं? नीतीश कुमार क्या ये खड़े होकर कह सकते हैं कि हम जो नौकरियां दे रही हैं वो डिजर्विंग कैंडिडेट को ही मिल रहा है, अफसरों के बेटा को नहीं मिल रहा है, नेताओं के बेटा को नहीं मिल रहा है, नौकरशाहों के बेटा को नहीं मिल रहा है? एक दो आप देखिए पार्टी पक्ष के लोग हैं, वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका का बेटा जो है यहाँ पे ऑफिसर बन रहा है। तो क्या एक आंगनबाड़ी का बेटा अगर ऑफिसर बन गया तो इसका मतलब तो ये प्रमाण तो नहीं है कि 2000 सीटें जो है उसमें कोई धांधली नहीं हुई है? ये धांधली नहीं हो सकती है। अगर 1 या 2 मानते हैं हम गरीब बच्चा को अगर आपने नौकरी दे दिया तो क्या ये प्रमाण है? क्या आप यही प्रमाण है कि अब कुछ नहीं हुआ है? क्योंकि एक सेविका का, एक गरीब बच्चा को नौकरी मिल गया है, इसका मतलब 5 लाख जो नौकरियाँ था उसमें कुछ नहीं हुआ था, कोई धांधली नहीं होती। देखिए इस तरह की गुमराह करने वाली बातों को हमें लगता है कि सरकार को नहीं करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि हमारे मांग एक ही है, री एग्ज़ाम, फेयर एग्ज़ाम। तो साफ तौर से कहना है कि री एग्ज़ाम के लिए सरकार तैयार हो जाए, जो कि हम लोग री एग्ज़ाम का मांग है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो है हमारे जो हम उनको साक्ष्य दे रहे हैं ना, तो हमारे जो हम बोल रहे हैं कि भैया हम एक सेंटर पे हमने एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई है, आप उसकी जांच करा लीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर घटनाएं हुई तो आपको साक्ष्य लाना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं हुई है। तो सवाल यहाँ ये होता है कि भाई जो एक अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है या कि साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए? क्योंकि हमारा वो तो बात सही है कि मान लीजिए कि जो एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट जा रहा है, विद्यार्थी मतलब कि अभ्यर्थी जा रहा है, वहाँ पर बैठेंगे अपने एग्जाम में फोकस करेंगे तो उस सब तो नहीं देखेंगे। आपने अपने नोटिफिकेशन में हम जब स्कूल में जाते हैं, जहाँ पे सेंटर जाते हैं, तो वहाँ पे पहले से आपने लिख रखा है कि भैया आपको जो एक आधार कार्ड 2 पेन ही लेकर जाना है।
हम जो एक आधार और 2 पेन लेकर अंदर गए थे, अगर अंदर में हमने कुछ ऐसा देखा है तो उसको आप ही बता दीजिए कि आप बताइए कि हम कैसे बताएं। उन लोगों के पास है सबूत है, जो सीसीटीवी कैमरा है, सबूत आपके पास पूरा है, सीसीटीवी कैमरा आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, आपके पास हर एक चीज़ है भाई। क्या चीज़ नहीं है भाई? आप चाहें तो 24 घंटे के अंदर में जितनी अनियमितताएं हुई है उनके जांच कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाह नहीं रही जांच कराना। सरकार को भी पता है कि ये चीज़ हुई है, चाहने के बाद सरकार को पता है, क्योंकि सरकार के लोगों ने ही ये सारे जो है इस गेम को रचा, ये सारा खेल जो रचा है ये सरकार के लोगों ने रचा। तो इस तरीके से कदाचार जो हुआ है, अगर सोचा जाए तो जो पैसा दे के मतलब कि जॉब दे रहे हैं लोग, तो कहने का टैलेंट जो बच्चे हैं उसको तो जॉब मिलेगा नहीं। जब तक सिस्टम को टैलेंटेड बच्चा मिलेगा नहीं तब काम बढ़िया होगा नहीं। देखिए वो उसका उदाहरण हमारे बिहार में आप देख लीजिए। आप मुझे सिर्फ एक बता दीजिए ऐसा विभाग, ऐसा सरकारी काम जो आप बगैर पैसा का सकते हैं, आप मुझे बता दीजिए। सही बात है, इस बात के लिए हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कि हम भी जाते हैं सरकारी जगहों पर। अक्सर एक हम जात तवासी बनाने के लिए जाते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अक्सर लोग जो हैं ब्लॉक में जो बैठे हुए हैं सीधा बोलते हैं 200 400 500 हज़ार रुपया लाइए, तुरंत हम बना देते हैं, 3 दिन बनाते हैं, 2 दिन बनाते हैं। लेकिन हम अपने आँखों से देखा इस चीज़ को, लेकिन वहाँ पर जो असहाय लोग हैं जो फार्म देते हैं ना उसका 2-2 महीने 3-3 महीने पेंडिंग पड़ा रहता है। इसके लिए हम एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी इसको सरकार को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। दूसरी बात ये है कि जिस बिहार जो है ये कहा जाता है लोकतंत्र की जननी है, आप लोकतंत्र को लाठी तंत्र ने बदल दिए हैं। आप देखिए किस तरह से हम बच्चों के साथ किस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है। ये पूरा बिहार नहीं, ये भारत नहीं, पूरा देश ने, पूरा दुनिया ने देखा किस तरह से हम बच्चे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके हाथ जोड़े और उनके ऊपर लाठियाँ चलाते हैं। आप युद्ध के नियम देखिए, जहाँ पे युद्ध होती है, जहाँ पे तोपें चलती हैं, जहाँ गोलियाँ चलती हैं, वहाँ पे भी अगर कोई हाथ उठा देता है तो उसको जो है माफ़ कर दिया जाता है, वो सरेंडर माना जाता है। लेकिन यहाँ बच्चे आपको माफ़ी मांग रहे हैं, पैर पकड़, ये कौन लोग थे? ये कौन लोग? ये इसी बिहार के लड़के हैं, ये बिहार के लड़के हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप उनको लाठियाँ चला रहे हैं। क्यों? आखिर हमारी क्या गलती थी? हमने कौन सी ऐसी मांग मान दिया था? हमने कौन से लॉ एंड ऑर्डर को? लाठी चार्ज का मुद्दा है, ठीक है, लाठीचार्ज मुद्दा है, लेकिन आप हमें बताइए कि कौन सा लड़का था जिसने एक पत्थर किसी को मारा? ये क्या सबूत है आपके पास? आप लोग शांतिपूर्वक से मतलब हम हमेशा, हमारे पास 4 बार लाठियाँ चली है। सरकार ये सिर्फ इतना साबित कर दे कि इन लोगों के प्रदर्शन से, इन लोगों के सत्याग्रह से किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग हुई है, या शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना थी। इन बच्चों ने किसी तरह के उपद्रव किया था, इन बच्चों ने किसी तरह से तोड़ फोड़ किया था। सरकार के पास कोई सबूत नहीं है। सवाल ये है कि ये लोकतंत्र है या लाठी तंत्र है? हम लोग चाहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में एक स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए, और लोकतंत्र के लिए भी हम लोग खड़ा होते हैं। लोकतंत्र की भी लड़ाई हमारी है, क्योंकि लोकतंत्र में समानता की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है। यहाँ ना तो समानता है ना तो इक्वालिटी है। सही बात है, आपका बात से हम सहमत हैं कि जो आप बता रहे हैं कि जैसे कि समानता का नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि खुद आंखों से भाई हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से इन लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है। भाई ये देखिए, जब वाटर कैन का आपका इस्तेमाल किया, आप देखिए, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जब वो आज़ादियाँ लड़ाई लड़ रही थी, तो उन्होंने उस समाज की कल्पना की थी जहाँ पे सबको साथ इक्वालिटी का व्यवहार किया जाए, जहाँ पे सबको समान अधिकार मिलेंगे। वो इसलिए लड़ते थे, उनका मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं था, उनका मकसद था समाज में सबको बराबरी का अवसर मिले, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज तो हम अपने हक के लिए मांग रहे हैं। हम अपने हक के लिए जब हम आपसे सिर्फ हम सवाल करते हैं कि भाई आप मेरे हक दे दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। हमने कभी तो नहीं कहा कि जॉब मुझे दे दीजिए, हमने जॉब की तो मांग नहीं की, हमने सिर्फ हक मांगते हैं। एग्जाम कराइए, बस एक एग्ज़ाम। आप छोटा सा काम है भाई, एग्जाम कराना है। हम बताइए कि आपने गलती किया है, गलती आपका था जो आप सही से एग्ज़ाम नहीं कराने पाए, मिस मैनेजमेंट आपका हो गया। हम तो ये कह रहे हैं भैया गलती आपका है, आपने भाई सही से एग्ज़ाम नहीं लिया है। चलिए कोई बात नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं कहा भाई, हमने तो कोई आपको सजा तो नहीं दे रहे। हम तो बोल रहे ठीक है भैया गलती आपका हो गई है, हम मानते हैं, या आप भी इस बात को मानते हैं, तो फिर एक एग्ज़ाम सही से करा लीजिए। हम सिर्फ एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने बात किया, अभी बीपीएससी और भारतीयों से बात किया, इन लोगों की क्या मांग है, सरकार इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब जब तक आप बात नहीं मान लेते हैं, इन लोगों का सीधा कहना है कि हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, और बीपीएससी जो है कि आप करा लीजिए री एग्ज़ाम। ये सरकार के लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन सरकार चाह नहीं रही कराना, तो इन लोगों का सीधा कहना है कि ये कदाचार किया है, ये लोग अपना सेटिंग किया है। सीधा तौर पे इन लोगों का कहना है। पब्लिक, धन्यवाद।